हाय दोस्तों, मैं भावेश यादव स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे जब आप ऑडिशन देने जाते हो तो उस ऑडिशन को प्रिपेयर कैसे किया जाए, जैसे आप उस ऑडिशन को आराम से क्रैक कर ले जाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। सबसे पहले बताता हूं, जब भी आप कभी ऑडिशन देने जाते हो किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस या फिर आप ऑनलाइन ऑडिशन देते हो तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है। स्क्रिप्ट आपको एक दो दिन पहले भी मिल जाती है या फिर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती है। तो करना क्या है ये समझो। सबसे पहला स्टेप होता है रीड द वर्क, मतलब आप पहले उस स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार। पहले आप जब तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो कह क्या रहा है। ठीक है। दूसरा चीज आपको करना है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर से पूछना है ये जो आप मोनोलॉग दिए हो इसकी बैक स्टोरी क्या है, मतलब जो कैरेक्टर है वो कैसा है, बिहेव कैसा करता है, क्या कैरेक्टर है। आपको वो सारी चीज कास्टिंग डायरेक्टर से पूछनी पड़ेगी। और उसके बाद एक और पॉइंट करना है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स नोट करने हैं जो उस मोनोलॉग में लिखा रहेगा। जैसे उस मोनोलॉग पे कोई ऐसी लाइन रहेगी जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी। जैसे जब आप परफॉर्म करो तो वो जो सारी चीज आप पॉइंट आउट किए रहोगे उस पर फोकस देके परफॉर्म करो। ये हो गया पॉइंट 1। अब बात करते हैं पॉइंट 2 पे, डू योर रिसर्च, मतलब जो कैरेक्टर दिया गया हुआ है स्क्रिप्ट में आप उसका खुद रिसर्च करो। जैसे अगर एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे जो स्क्रिप्ट मिली है उसमें जो कैरेक्टर है वो कोई बिजनेसमैन का कैरेक्टर है। अब आप अपना भी रिसर्च करो कि बिजनेसमैन कैसे होते हैं। पहले एक बार कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लो कि वो बिजनेसमैन कौन है, मतलब एक हाई फाई बिजनेसमैन है या फिर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है। क्योंकि जैसे आप एक कोई किराने के स्टोर पे देखो तो वहां पे भी वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेसमैन को आपको पोर्ट्रे करना है। तो अगर आप हाई फाई बिजनेसमैन का कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको उसकी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, जैसे उसकी ड्रेसिंग होती है वो सारी चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये आपका रिसर्च रहेगा कि किस तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है। थोड़ी बहुत सारी चीज आपको कास्टिंग डायरेक्टर बताएगा, लेकिन और जो थोड़ी बहुत सारी चीज होगी ना जो आपको क्रैक करने में मदद करेगी ऑडिशन को, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। आई होप आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन ये तब वर्क करेगा जब आपको एक्टिंग आती होगी। अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप हमारा कैमरा एक्टिंग फॉर बिगिनर्स कोर्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और इस समय उस पर 40% का सुपर डिस्काउंट चल रहा है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया कोर्स का, उस पर जाके क्लिक करके और आप बेसिक एक्टिंग सीख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, लर्न द लाइन्स, मतलब आपको जो मोनोलॉग मिला है उसकी लाइंस प्रॉपर याद होनी चाहिए। मतलब ऐसा कहीं फंबल नहीं होना चाहिए ऑडिशन देते समय, क्योंकि अगर ऑडिशन में फंबल किए तो समझो आपका ऑडिशन क्रैक नहीं होगा। दूसरी चीज, आप इंप्रोवाइजेशन कर सकते हो पर उसके लिए आपको कास्टिंग डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं सीन के बीच में ऑडिशन देते समय इंप्रोवाइजेशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर वो बोला कि हाँ कर सकते हो तो ठीक है आप कर दो, लेकिन अगर जब तक वो नहीं बोल रहा है तब तक आपको लाइन टू लाइन ही बोलनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी लाइंस को याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू आर द कैरेक्टर, मतलब आप कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हो तो आप ही वो कैरेक्टर हो। जैसे मैंने बताया कि अगर वो बिजनेसमैन का कैरेक्टर दिया गया है परफॉर्म करने के लिए तो आपको एज अ बिजनेसमैन बिहेव करना पड़ेगा जैसे बिजनेसमैन रहते हैं। उनके मतलब एकदम नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग सेंस, उनका हेयर स्टाइल मतलब एकदम अप टू डेट रहते हैं ना, जैसे दूर से देखने पे लग जाए कि हाँ भाई ये कोई बिजनेसमैन है। तो आपको एक कैरेक्टर का ऑडिशन देने के लिए उस कैरेक्टर के तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैव योर ओपिनियन, मतलब अगर आप कोई भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास अपना एक ओपिनियन होना चाहिए कि ये कैरेक्टर क्या इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर उस तरीके से नहीं सोच सकता। अगर आप उसको ये पॉइंट दे दो तो क्या पता उसको क्लिक आ जाए। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप जब भी ऑडिशन देने जा रहे हो या अगर वॉक इन ऑडिशन दे रहे हो तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से बात करो कि सर मैं सोच रहा हूं कि इस तरीके से इसको परफॉर्म करूं कि ना करूं। अगर उनको सही लगेगा तो वो हाँ बोलेंगे, अगर उनको नहीं लगेगा तो वो कहेंगे नहीं जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करो। ये हो गया एक तरीका। अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हो तो आप 2 वेरिएंट बनाओ ऑडिशन का, एक तो जिस तरीके से वो बोला है कास्टिंग डायरेक्टर, दूसरा जो आपका ओपिनियन है कि क्या पता मैं इस तरीके से भी परफॉर्म करूं, क्या पता उनको अच्छा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप 2 तरीके से वीडियो बना के उनको शेयर कर दो कि सर मैंने ये 2 वेरिएंट बनाया, आपको जो सही लगे आप उसको चूज कर सकते हो। आपके पास अपना एक ओपिनियन होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है ओन योर पावर, मतलब आप कभी भी ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हो या फिर वॉक इन ऑडिशन देने जा रहे हो तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना होगा कि हाँ मैं नर्वस नहीं हूं, भले अंदर से हो लेकिन ऐसा प्रिटेंड करना रहेगा कि मैं नर्वस नहीं हूं भाई, कुछ भी हो जाए मैं परफॉर्म कर लूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी से आपका सिलेक्शन का
एक जो स्टेप है ना वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कास्टिंग डायरेक्टर चाहेगा कि आप अलग तरीके से भी परफॉर्म करो। जब ऑडिशन लेते रहते हैं ना, कभी कभार ये कभी कभार होता, हमेशा नहीं होता, कि वो एंड मोमेंट में एक ऐसा ट्विस्ट डालेंगे ना कि अच्छा थोड़ा इस तरीके से परफॉर्म कर दो, मतलब जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो अब सोचो कि उसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी और परफॉर्मेंस अपने आप को चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर कह रहा है। तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर ये देखना चाहता है कि आप ऑन द स्पॉट क्या कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सातों पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप ऑडिशन देने जाओ या ऑनलाइन ऑडिशन दो तो ये सातों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना। तो अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई और आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करना है तो आप हमारा क्रैक द ऑडिशन कोर्स देख सकते हैं, जो कि आपको द स्ट्रगलर ऐप पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ये सारी चीज अच्छे से प्रैक्टिकली सीख सकते हो। और वहां पे आपको ऑडिशन अपडेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे आप वहां पे सीख लो और ऑडिशन भी दे लो कास्टिंग डायरेक्टर को डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि इस तरीके के और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हम आपके लिए हाजिर रहेंगे इस तरीके के वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।